डियर व्यूवर्स, आज इंग्लिश क्लास में हम जेंडर्स के बारे में सीखेंगे। ग्रामर की क्लास है। ग्रामर में क्या ले रहे हैं अपन आज? ग्रामर में आज की क्लास में हम जेंडर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये पढ़ेंगे। जेंडर्स मतलब कि उर्दू में जेंडर्स को सिन्फ बोलते हैं। सिन्फ सिन्फ जेंडर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। कितने किस्म के होते हैं जेंडर्स? ठीक है। जेंडर्स 4 टाइप्स के होते हैं। जनरली अपन क्या है, उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? मोन्नस और मुज़क्कर बोलते हैं। अब उसके आगे में और 2 हम इंग्लिश में सीखेंगे कि क्या क्या है वो। अगर टाइम रहा तो पूरे 4 बता दूंगी आज की क्लास में, अगर नहीं तो आज 2 और फिर अगली क्लास में, अगली रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को और 2 बता दूंगी अगले वीडियो में। ठीक है। तो 4 किस्म के जेंडर्स क्या होते हैं, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं लिख रही हूँ, या नहीं तो नोटबुक्स लेके आप लोग लिख सकते हैं। और एक चीज़ जो ग्रामर में बता रही हूँ ना आप लोगों को, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जितना भी एजुकेशन आप मास्टर्स तक जाएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, ये ग्रामर कोई चेंज होने वाली चीज़ नहीं रहती। इसलिए इसको आप लोग लिख के अपने पास इसका रिकॉर्ड रख ले सकते, क्योंकि आप लोग कितने भी हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, यही ग्रामर आप बात करेंगे, किसी भी कम्युनिकेट करेंगे किसी से भी, हर चीज़ में ऐसे ही ग्रामर काम आती है, कोई बदलाव होने वाला नहीं है इसमें। तो जेंडर्स में बता दी, सिन्फ को कहते हैं जेंडर्स। ठीक है। तो इंग्लिश में कितने हैं? 4 टाइप्स के जेंडर्स होते हैं। जनरली जब बच्चे पढ़ते हैं, अपन जब पढ़ने जाते हैं तो जेंडर्स 4 टाइप्स के ही बताते हैं। अगर उसको बहुत ही डीप पढ़ाई करने गए तो 7 टाइप्स के भी जेंडर्स होते हैं, और भी डीप चले गए अगर तो 54 टाइप्स के भी जेंडर्स होते हैं। लेकिन हमको उतना सब, क्योंकि हम जेंडर्स पे कोई रिसर्च करना नहीं, कुछ ये करना नहीं, अपने को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना और समझने के हद तक के लिए अपन सिर्फ 4 टाइप्स के जेंडर्स सीखेंगे यहाँ पर, जो अपने को स्कूल में हो, स्कूल एजुकेशन में हो, अपने बुक्स के हिसाब से हो, अपने कम्युनिकेशन में हो, जनरली जो काम आते हैं ये 4 जेंडर्स ही होते हैं। ठीक है। तो अब ये 4 जेंडर्स क्या है? पहला है मास्कुलिन जेंडर। फर्स्ट है मास्कुलिन जेंडर। सेकंड फेमिनिन जेंडर। ये मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर उर्दू में साफ है मुज़क्कर मोन्नस। मास्कुलिन जेंडर को बोलते हैं मुज़क्कर आप लोग, और फेमिनिन जेंडर होता है मोन्नस। यानी कि ये जो है मास्कुलिन जेंडर का एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, मैन, बॉय, ठीक है, हॉर्स, अगर जानवरों में बोले हॉर्स, और क्या है, गर्ल, बॉय। तो ये मास्कुलिन यानी कि जो मर्द को लेते हैं उसको हम मास्कुलिन जेंडर में लेते हैं। ठीक है। अब अगर आप अरबिक सीखने जाएंगे या कुछ सीखने जाएंगे तो अगर शहर को ले रहे हैं तो आप कौन सा जेंडर में लेंगे, ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमको इंग्लिश में, अब वहाँ पे क्या बोलते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ के हिसाब से उसको जेंडर में डालते हैं जब हम अरबिक सीखते हैं या उर्दू। हाँ, लेकिन इंग्लिश में जो है ऐसे चीज़ों के लिए अलग से एक जेंडर दिया गया है। वो क्या है हम बाद में देखेंगे। जैसे कि मास्कुलिन जेंडर पहले हैं, तो मास्कुलिन का मतलब है कि ये मुज़क्कर होता है। मुज़क्कर मतलब कि जो भी मर्दों से, जैसे कि मैन जिसमें आता है, हम बता सकते हैं कि ये मेल है। ठीक है। मास्कुलिन जेंडर मतलब कि मेल। अब वो इंसान रहो चाहे जानवर रहो, जैसे कि टाइगर है, टाइगर इज मेल,
उसको भी मास्कुलिन जेंडर में लेते हैं। लायन मास्कुलिन जेंडर में लेते हैं। डॉग मास्कुलिन जेंडर है, ठीक है, और इसको कहते हैं मास्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? अगर आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। आज हम सिर्फ 2 जेंडर्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, और टाइम अगर रहा तो बाकी के 2 बताऊंगे, और अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग और 2 के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मास्कुलिन जेंडर लीजिए, और इधर फेमिनिन जेंडर ले लीजिए। जी फॉर जेंडर, ठीक है। मास्कुलिन जेंडर में अगर यहाँ पर मैन आया है तो ये फेमिनिन जेंडर में वुमेन होता है। इधर बॉय है तो बॉय का फेमिनिन होता है गर्ल, ठीक है। इधर अगर डॉग ले लिए हम, डॉग मास्कुलिन है, मेल डॉग अगर ले लिए तो इधर आता है बिच, BITCH, बिच, ठीक है। अगर इधर हम हॉर्स ले लिए, HORSE, हॉर्स, आप लोगों को मालूम है हॉर्स मतलब कि घोड़ा है। हॉर्स अगर लिए तो हॉर्स का फीमेल क्या होता है? मेर, MARE, मेर, ठीक है। इस तरीके से चलिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम इधर ले लिए विडोवर, विडोवर क्या होता है? जिसकी वाइफ का डेथ हो जाता है, वैसे मेल को विडोवर कहते हैं। तो इसका फेमिनिन में क्या होता है? विडो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मास्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। आप लोग समझ गए होंगे इसको। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या तो नोटबुक्स में कॉपी कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं, आप ये 2 जेंडर्स तो समझ गए, और जो दूसरे 2 जेंडर्स हैं मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंशाल्लाह बता देती हूँ। ठीक है। और दूसरा थर्ड जेंडर जो है अपना न्यूटर जेंडर है, NEUTER, न्यूटर जेंडर, ठीक है। और फोर्थ जेंडर है अपना कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, ठीक है। अब ये न्यूटर जेंडर क्या है और कॉमन जेंडर क्या है अपन वो देखेंगे। कॉमन जेंडर में ले लेंगे, पहले कॉमन जेंडर के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। कॉमन जेंडर वो होता है जो मेल और फीमेल 2 भी होता है, 2 भी हो सकता है। जैसे कि टीचर है, टीचर कौन है? और इंग्लिश टीचर, ही इज़ आवर इंग्लिश टीचर अगर बोले तो यहाँ पे मेल है, समझ में आ रहा। और शी इज़ आवर इंग्लिश टीचर बोले तो यहाँ पे फीमेल है, समझ में आ रहा, ठीक है। लेकिन ये वर्ड टीचर जो नाउन है ना, ये दोनों को भी बोल सकते हैं। और तकरीबन ऐसे चीज़ें, ऐसे नाउन्स रहते हैं जो बोथ फीमेल और मेल के लिए जो यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं कॉमन जेंडर। यानी कि कॉमन है मेल और फीमेल के लिए, या तो वो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए भी ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टीचर, और होता है डॉक्टर, राइट। और क्या है, जितने भी ऐसे हैं, जर्नलिस्ट, रीडर, न्यूज़ रीडर जैसे बोलते हैं, न्यूज़ रीडर, ये मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो एक हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। न्यूज़ रीडर ये भी होता है कॉमन जेंडर, मतलब कि इसमें आपको कॉमन मेल और फीमेल दोनों के लिए भी जो नाउन्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम लेते हैं कॉमन जेंडर में, दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब लास्ट आया अपना न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसको बोलते हैं? वो चीज़ें जिनके बारे में हम जेंडर उनका कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है।
कि ये या तो मेल है या तो फीमेल है। नाउन्स जेंडर्स किसको लेते हैं? जेंडर्स पूरे नाउन्स के लिए लेते हैं। नाउन्स यानी कि इसम के लिए। इसम होता है जब किसी का नाम होता है या तो वो मोनस होता है या मुज़क्कर होता है या ऐसे कॉमन आता है या तो न्यूटर आता है। तो अब मोनस क्या है, मुज़क्कर क्या है और ये कॉमन क्या है, हम ये आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब लास्ट का आया न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसको बोलते हैं? न्यूटर में क्या आता है? तो देखिए नाउन्स में क्या है, हर नाउन क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब पर्सन आता है तो यहाँ पे पर्सन में कैसे भी आपको फीमेल, मास्कुलिन, फेमिनिन या कॉमन जेंडर आ ही जा रहा। तो थिंग्स है, जब अपन थिंग्स लेते हैं वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ ए थिंग, राइट। जैसे कि मिरर है, MIRROR, मिरर, इसका जेंडर क्या हो सकता है बताइए? कोई बता सकते कि एक मिरर जो है वो मेल है या फीमेल है? बता सकते अपन? नहीं बता सकते, ठीक है। तो जिनका अपन कुछ भी जेंडर नहीं बता सकते, जिनको अपन कितना भी रिसर्च कर लो, उन पे कुछ भी कर लो, वो मेल है या फीमेल है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते, ऐसी चीज़ों को लेते हैं न्यूटर जेंडर में, ठीक है। बुक है, ठीक है। अगर आप उर्दू में पढ़ने जाएंगे तो बोले मेज़ पर मेरी बुक रखी हुई है। रखी मतलब क्या आप लोग ले लेते हैं वो मौनस है बोल के उर्दू में शायद ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जिसका बुक, क्योंकि बिकॉज माई बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द टेबल आ रहा है। यहाँ पर अपन कोई भी उसका जेंडर नहीं ले सकते कि वो मास्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है। या तो ये होंगी या तो वो होंगी बोल के वो भी नहीं सोच सकते हम, क्योंकि अगर वैसा सोच सकते थे हम कि शायद ये तो या तो फीमेल है या तो मेल है तो हम कॉमन जेंडर में लेते। लेकिन यहाँ पर अपन शायद का भी तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि बुक का कोई भी जेंडर नहीं होता। बुक ना तो मर्द होता है ना तो औरत होती, इसलिए उसको ये भी जो है न्यूटर जेंडर में लेते हैं, ठीक है। टेबल, टेबल का भी कोई जेंडर बता सकते हैं? हाँ, उर्दू में अगर बोले टेबल वहाँ रखा हुआ है तो रखा हुआ है इसलिए क्या करते हैं उसको मुज़क्कर में ले सकते, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, ये भी न्यूटर जेंडर में आता। तो यहाँ पर मुख्तसर तरीक़े से बताऊँगी, न्यूटर जेंडर में आपको वो सारे नाम आते हैं चीज़ों के जिनका कोई भी जेंडर यानी कि सनफ़ नहीं बताया जा सकता या जाना नहीं जा सकता कि ये फीमेल है या मेल है। जब हम बिल्कुल नहीं जान सकते, ऐसे सारी चीज़ों के नाम हमको आते हैं न्यूटर जेंडर में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे 4 किस्म के जेंडर्स क्या हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग नोटबुक लेके कभी लिखने भी लिख ले भी सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और दूसरे ग्रामर के पार्ट के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।